स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आपको सभी को पता है कि हमने चैप्टर 6 क्लास 10th का स्टार्ट किया है, दैट इज ट्राइंगल्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले के वीडियो में हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड स्केल फैक्टर को भी अच्छी तरह से समझा था। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं सोनिका और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब हमें बताना है कि जो सर्कल्स हैं वो सर्कल्स, तो ऑल सर्कल्स की बात करिए तो इसका मतलब सर्कल का साइज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो वो सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या वो सिमिलर होंगे। अब देखिए, हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी के लिए कि कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं फिगर्स, जब वो सेम साइज एंड सेम शेप की हों। अब सेम शेप तो हो जाएगी सर्कल की, लेकिन साइज उनके डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर मैंने बनाए हैं सर्कल्स डिफरेंट साइज के, तो जो सेम साइज के होंगे वो ही सर्कल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन हमें जनरल सर्कल्स के बारे में बताना है कि ऑल सर्कल्स, सर्कल कैसा भी हो सकता है। हम बड़े वाले सर्कल को छोटे से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है इस सर्कल का रेडियस और इसका है 2 सेंटीमीटर, इसका है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो इनको देखकर हम कह सकते हैं कि ये हैं सेम शेप, सर्कल्स की शेप सेम होती है, तो इनकी शेप तो सेम है लेकिन इनके डिफरेंट साइज हैं। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है सिमिलर के केस में। सो वी कैन राइट ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नाउ सेकेंड पार्ट इज ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब हमें ऐसे स्क्वायर्स को देखना है कि स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं। स्क्वायर भी कैसा भी साइज हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर सेम साइज के होंगे तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन अगर बड़े या छोटे होते हैं तो उस केस में हम चेक करते हैं कि क्या जो हमारी सिमिलैरिटी की कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहे हैं। तो देखिए, हम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू करेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे टू स्क्वायर्स लिए हैं। एक स्क्वायर है ए बी सी डी एंड अनदर वन इज पी क्यू आर एस। ए बी सी डी है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड पी क्यू आर एस है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज 4:1। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 4:1 होगा। नेक्स्ट आर एस अपॉन सी डी, आर एस अपॉन सी डी इज इक्वल टू 4:1 एंड डी ए अपॉन एस पी, डी ए अपॉन एस पी इज इक्वल टू 4:1। तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये सारी साइड्स क्या हैं, एक सिमिलर, मतलब एक इक्वल प्रोपोर्शन में है ये। और इनके एंगल्स, स्क्वायर का एंगल्स हमें पता है कि वो 90 डिग्री होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों का क्या होगा, 90 डिग्री एंगल्स होते हैं इसके सारे। सो ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो ये कंडीशन हमारी सिमिलर की है, सिमिलैरिटी को हम बताती है ये कंडीशन। सो वी कैन राइट ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। Now move to the third part. So our third part is all dash triangles are similar. अब इसमें कंडीशंस गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं या फिर इक्विलेटरल्स जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने बनाए हैं, ये दोनों हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि इनके जो बेस एंगल्स होते हैं, जैसे इस ट्राइंगल के अंदर ये वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको हमने ले लिया एंगल 1 और इसे ले लिया एंगल 2, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर दूसरा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है, साइज उसका छोटा है, तो उस केस में भी क्या होगा, ये बेस एंगल्स तो इक्वल होंगे लेकिन इससे इसका कोई लिंक नहीं है, ये डिफरेंट हो सकता है। तो ये हमने ले लिया एंगल 3 एंड एंगल 4। ऐसे ही हम साइड्स ले सकते हैं कि इनकी जो ये वाली जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं और ऐसे ही इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल होगी।
तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इसमें इस एंगल का इस एंगल से कोई लिंक है? इस एंगल से तो कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट एंगल है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लेकिन इन एंगल्स का एंगल 1 और एंगल 3 का आपस में कोई लिंक नहीं है। दिस इज अ सेपरेट आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड दिस इज द अनदर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, या फिर और एंगल्स उसके क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। इसमें तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 का कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इक्विलेटरल। तो हमारा आंसर तो इक्विलेटरल होगा, लेकिन उसका रीजन हम समझते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर कैसे होते हैं। अब देखिए, जैसे ये 2 ट्राइंगल्स बनाए गए हैं, ये दोनों इक्विलेटरल हैं। इक्विलेटरल में क्या होता है कि इस ट्राइंगल के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। एंड एंगल्स, ये एंगल्स क्या होंगे, ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ऐसे ये एक अनदर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में भी क्या होगा, साइड्स इक्वल हैं। अगर सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर का ट्राइंगल है ना, और इसके जो साइड्स हैं, इसके जो एंगल हैं, वो एंगल क्या होंगे, एंगल तो इसके भी 60 डिग्री होंगे, तभी तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब हम इसको इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं उससे कंपेयर करके देख लेते हैं कि अगर वो जो हमारी जो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है उसे प्रूव कर रहे होंगे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए पी क्यू अपॉन एल एम, अगर हम ये करते हैं पी क्यू अपॉन एल एम, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके ये है, देन वी विल गेट 6/2 मीन्स 3/1, ये मिला हमें रेशो। अब हम ऐसे क्यू आर बाय एम एन करते हैं, क्यू आर बाय एम एन, देन वी विल गेट 6/2 3/1। अगेन इफ वी विल डू आर पी बाय एन एल, देन अगेन वी विल गेट 6/2 3/1। तो देखिए जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन, और एंगल्स क्या हैं, दोनों के इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ फोर्थ पार्ट इज two polygons of the same number of sides are similar if a condition A given है, their corresponding angles are equal। ये हमारी जो पूरी कंडीशन होती है, जो क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का, वो ही आपको गिवन है। तो हम लिख सकते हैं their corresponding angles are equal, वो इक्वल होने चाहिए। एंड B is their corresponding sides are in proportion, so we can write R proportional, so this is the answer of this part. Now move to the second question. Now our second question is, give two different examples of pair of similar figures एंड सेकेंड इज नॉन सिमिलर फिगर्स। अब इन दोनों के लिए हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। हमने फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने देखा कि सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर फिगर्स हैं, एंड ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स। सो इन द आंसर वी कैन राइट सर्कल्स एंड स्क्वायर्स। और सेकंड पार्ट के आंसर में हम दे सकते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स। अब अगर एक सर्कल लेंगे या दूसरा स्क्वायर लेंगे तो उस टाइम पर क्या होंगे, वो दोनों नॉन सिमिलर हो जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि अगर हम एक पैरेललोग्राम ले लें और दूसरा हम क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, तो वो भी दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे। सो वी कैन राइट इन द आंसर नॉन सिमिलर फिगर्स आर सर्कल एंड स्क्वायर, and secondly we can write parallelogram and square. Now
थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब देखिए ये हमें क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है दोनों, इनको हमें चेक करके ये बताना है कि ये सिमिलर है नहीं है या नहीं है। अब सिमिलर के हमने कंडीशंस देखी है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। अभी हम साइड्स को चेक करते हैं। जैसे हमने देखा पी क्यू एंड ए बी ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सो वी कैन राइट पी क्यू अपॉन ए बी। पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1.5 upon 3, then we will get 1 upon 2। इसलिए इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3, अगेन वी विल गेट 1/2। आर एस अपॉन सी डी 1.5 upon 3, again 1 upon 2, and last is SP upon DA, SP upon DA is equals to 1.5 upon 3, that is also 1/2। अब देखिए साइड्स तो सब हमारी इक्वल प्रोपोर्शन में है 1/2, बट एंगल्स यहाँ पर सब क्या है 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल्स क्या सेम है, यहाँ पर एंगल्स 90 डिग्री नहीं है और हमारी कंडीशन थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं होंगे। सो इन द आंसर वी कैन राइट सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, so these quadrilaterals are not similar। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक्सरसाइज 6.1 अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अब हम इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है वो करने वाले हैं, दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।